हेलो स्टूडेंट, अपनी जो नाइट्रोजन बैच चल रहा था 12th क्लास केमिस्ट्री, उसमें सॉल्यूशन चैप्टर की अपनी 3 क्लासें हो गई थी। आज अपनी 4th क्लास जो उसमें अपन सांद्रता की इकाइयाँ चल रही थी। पहले वाली वीडियो में अपन मोलरता देख लिया था, अब देखेंगे अपन मोलरता। उसके बाद देखेंगे अपन पीपीएम जो अपने एनसीईआरटी में दे रखा है। उसके बाद नए टॉपिक लेंगे अपन विलेयता। तो नई हेडिंग लगाओ मोललता। वो है मोलरता, यह है मोललता। स्मॉल एम से दर्शाते, किस दर्शाते? स्मॉल एम से। ठीक है, तो पहले आप मेरे साथ साथ लिख दो। पहले इसकी लिखो परिभाषा। क्या लिखो? परिभाषा। या पेन को भी बंद कर दूंगा, समझ दे दूंगा आपको लिखने के लिए। साम देखो, परिभाषा क्या होगी? 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को क्या कहेंगे अपन? मोललता कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? मोललता कहलाती है। ये तो क्या होगी इसकी परिभाषा। पेन को फिर रखो बंद। पहले अपन एडी क्या लगाया? मोललता। स्मॉल एम से दर्शाते हैं। परिभाषा क्या रहेगी? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं अपन? मोललता कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। इसके बाद अच्छा, यूनिट भी लिख सकते हो आप। यूनिट इकाई, मोल प्रति, जैसे उसको मोल प्रति लीटर लिखते हैं तो इसको मोल प्रति किलोग्राम कर दो आप। मोल प्रति किलोग्राम या मोल। ठीक है। दूसरा इसका सूत्र क्या लिखा है? फॉर्मूला देखो भाई, स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ऊपर तो वही आएगा विलय के मोल, विलय के मोल मोलरता की तरह। नीचे आएगा विलय का द्रव्यमान। क्या आएगा भाई? विलय का द्रव्यमान और मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, और इसको करना है बॉक्स में बंद। तो देखो भाई, अपनी क्या थी? मोललता। स्मॉल एम से दर्शाते। इसकी परिभाषा क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को अपन मोललता। ये इसका यूनिट हो गया, इसका का फॉर्मूला। आप चिपकाओ इसको ऐसे का प्लस। चुकाइए। अब लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लगा के लिखो इसमें। 62 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 500 ग्राम जल में, मेरे साथ साथ लिख लो प्रश्न को। जल में मिलाकर 1 विलियन बनाया गया। क्या गया भाई? 1 विलियन बनाया गया। ठीक, तो इस विलियन की मोललता क्या था? तो इस विलियन की मोललता ज्ञात करो। ठीक है, प्रश्न लिख लिया आपने। प्रश्न के नीचे ये वापस से फॉर्मूला चिपकाओगे भाई। बारी बारी से फॉर्मूला लिखना ताकि आपको याद हो जाए। ये लिखने के बाद पेन को भी कर दो बंद। ठीक है, अब तो देखो विलय के मोल। पहले अपन क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? मोल। अपन निकालेंगे भाई मोल। मोल निकालेंगे ग्राम में भार बटा अणु, अणुभार। जब अपना एथिलीन ग्लाइकोल होता है, ये होता है C2H6O2। ठीक है, तो ग्राम में भार तो कितना है? मोल के ग्राम में भार बटा अणुभार। अब अणुभार निकालेंगे अपने पास। तो 2 तो अपने पास क्या है? कार्बन, और 6 क्या है? हाइड्रोजन, और 2 क्या है? ऑक्सीजन। तो एक कार्बन का कितना होता है? 12।
तो 2 का हो गया 24। एक हाइड्रोजन का एक तो 6 का 6, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32, तो 6 4 10 और 2 12, सॉरी एक ही हासिल 5 1 6, कुल मिला के क्या आ गया 62 आ गया अणुभार। अणुभार क्या आ गया 62। अब 62 बड़ा 62 बटाओ क्या आ गया 1 मोल, क्या आ गया 1 मोल। इसको इस फॉर्मूला पुट करेंगे भाई, यहां से होता है m बराबर मोल तो कहता है अपना 1, नीचे क्या विलायक का द्रव्यमान कितना है अपने पास 500 ग्राम, क्या है 500 ग्राम, और मल्टीप्लाई क्या है 1000, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, और 5 एकम 5 5 दूना 10, तो m बराबर कितना है भाई, कुल मिला के मोल दलता कितनी आएगी इसकी, मोल दलता बराबर 2 हम लिख सकते हो आप, या किलोग्राम प्रति और मोल प्रति किलोग्राम। ये चिपकाओगे, समझ तो आ गया ना। अब पहले आप ये लिखा, उसके नीचे फॉर्मूला लिखा, ठीक है, उसके बाद मोल, तो मोल बटा ग्राम में बार बटा अणुभार, ग्राम में बार भाषण क्या दे रखा है, अणुभार मैंने यहाँ निकाल लिया, दिख रहा होगा शायद आप, मैं देख लेता हूँ एक बार, दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा भाई, यहाँ ये नीचे से कट रहा है, तो देखो 24 और 6 और 32 है, इन सब का योग करोगे तो आपका आएगा 62, ठीक है, ये नीचे कट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी में चेंजिंग कर रहा हूं, आपको दूसरा लिखना है। क्या मैंने लिखा 80 ग्राम NaOH, क्या लिखा 80 ग्राम NaOH को 400 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन बनाया गया, तो विलयन की, तो इस विलयन की, तो इस विलयन की मोललता ज्ञात करो। ये प्रश्न लिखो और नीचे ये फॉर्मूला लिखो, पहले यहाँ तक कंप्लीट करो, उसके बाद अपन आगे करते। लिख लिया, चलो फॉर्मूला लिख लिया। अब अपन को क्या निकालना, पहले विलय के मोल, भाई विलय के मोल निकालने, विलय का द्रव्यमान 400 ग्राम दे रखा है, 1000 मल्टीप्लाई विलय के मोल निकला, काम हो अपना। तो मोल कैसे निकालेगा अपना, ग्राम में बार बटावा अणुभार, ग्राम में बार कितना दे रखा है 80, अब अणुभार निकालना किसका NaOH, NaOH दे रखा है ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका वो निकालो NaOH है, तो सोडियम का होता है भाई 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 23, 16 और 1 प्लस किया अपने, तो क्या हो गया 10, 3 1 6, कुल मिला के क्या आएगा 40, नीचे क्या 40, क्या आ गया 2 मोल आ गए, क्या आ गए 2 मोल। भाई ये लिख दिया, ये लिख लिया, इसके बाद पेन कॉपी बंद रखो, उसके बाद देखो मोल क्या निकाल लिया अपन ने, मोल निकाल लिया। अब इस मोल को आपने यहाँ पुट करना पड़ेगा, देखो कैसे आपने यहाँ लिख लिया, इसके नीचे पहले मोल लगाओगे, ठीक है। फर्स्ट तो आपने पर्सन लिख लिया, कोई बच्चों को समझ नहीं आएगा। सेकंड आपने यहाँ लिखा, सेकंड आपको ये चिपकाना है, और थर्ड आपको ये चिपकाना है। कई बच्चों को ये समझ आएगा कि सर क्या लिखे क्या छोड़े, थर्ड। अब उसके बाद फोर्थ यहाँ लिखना आपको, फोर्थ मतलब ये मान अपने यहाँ इसमें पुट करेंगे, अपना क्या जाएगा मोल तो कितना है अपने पास 2, विलायक का द्रव्यमान कितना है 400, और मल्टीप्लाई का 4000, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 5 m आ गई इसकी आंसर। तो ये तो पहला चिपकाना है, उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा। चिपकाओ टॉपर से। नेक्स्ट साइड लगाओ,
ppm, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट जो भी है अपना ppm, फुल फॉर्म हो जाएगी पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है भाई, जैसे अपने पास क्या है, पानी की बोतल है, पानी में अगर ऑक्सीजन घुली हुई है, पानी को तो अपने विलायक की मानते हैं, लेकिन और भी तो कैसे घुली हुई है उसके अंदर, तो इस प्रकार से क्या होना चाहिए, वो विलयन, क्या होना चाहिए विलयन, लेकिन अपन क्या है विलायक, तो उसमें जो ऑक्सीजन वगैरह घुल रखी है अन्य गैस है, उसको अपन विलायक की माना, किसको, पानी को। क्यों माना, क्योंकि जो गैसें घुल रखी है, जैसे मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या है, बहुत ही कम मात्रा, क्या है, बहुत ही कम मात्रा। तो उस बहुत ही कम मात्रा को कैलकुलेशन करने के अपन किसका काम प्रयोग में थे, ppm का, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो देखो भाई बाद में लिखा, पहले तो ये लिख लिया आपने, अब इसके नीचे लिखेंगे इसका सूत्र, क्या लिखेंगे, सूत्र। तो इसमें सूत्र आता है विलेय का भार बटावा कुल भार, कुल भार का मतलब विलयन का, कुल भार में पूरा पूरा विलयन है ना, गुणा 10 की पावर 6 चलता है यहाँ। ये क्या है बड़ा फॉर्म, दोबारा समझाता हूँ, पार्ट्स पर मिलियन, जिसकी अल्प मात्रा तो उसको ज्ञात निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, इसका फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटावा कुल भार गुणा 10 की पावर 6। तो यहाँ तक का चिपका, उसके बाद अपन क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, मेरे साथ साथ लिखो। 500 ग्राम की एक टूथपेस्ट में 0.2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है। 500 ग्राम की एक टूथपेस्ट में 0.2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है, तो मैग्नीशियम सल्फेट की सांद्रता ppm में ज्ञात करो, ppm में ज्ञात करो। ये प्रश्न चिपका हुआ इसके नीचे लिख लिया। अब करने की प्रोसेस, आप इसके नीचे दोबारा से ये फॉर्मूला लिखोगे ताकि अपन को याद हो जाए। ठीक है, मैं सीधा लगा रहा हूँ ppm, सीधा फॉर्मूला। तो भाई विलेय का जो भार है, विलेय का भार कितना है भाई, अगर 500 ग्राम में टूथपेस्ट टोटल, उसमें जो 0.2 ग्राम क्या गुला है, मैग्नीशियम सल्फेट है, तो विलेय कौन हो गया, कम मात्रा वाला 0.2 मैग्नीशियम सल्फेट, 0.2, टोटल कुल भार कितना है 500 ग्राम की टूथपेस्ट में गुला, तो गुणा 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ कर देता हूँ, पीछे नहीं दिखेगा, मैं आप समझ के क्या लिखा है, ऊपर तो अपना 0.2, नीचे अपना क्या है 500, 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, 6 बिंदु है अपने पास, क्या है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इनको काट दो भाई, 2 बिंदु से 2 कैंसिल, इस पॉइंट को उठाया, नीचे आ गया एक बिंदु, इससे ये कैंसिल। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 200, और 200 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएंगे 400 ppm। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मैं करोगे कैसे, क्वेश्चन लिखा, उसके बाद फॉर्मूला लिखा, फिर ये लिखना है, और उसके बाद के लास्ट वाली कैलकुलेशन। ये मेरी यहाँ की है, पता नहीं नीचे दिखेगा या नहीं दिखेगा। आप रेगुलर क्लास ले रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगी, इतनी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 400 ग्राम
400 ग्राम जल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई, मैं एक्स्ट्रा चीज को डालता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स्ट्रा चीज को हटा देते हैं सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मेरे साथ साथ लिखो। 400 ग्राम जल के अंदर 0.5 ग्राम फ्लोराइड है। क्या है? फ्लोराइड है। तो फ्लोराइड की सांद्रता, तो फ्लोराइड की सांद्रता ppm में ज्ञात करो। ये क्वेश्चन लिखना आपको, ये क्वेश्चन लिखोगे, इसके नीचे ये फॉर्मूला चिपकाओगे वापस से, ताकि अपन को याद हो जाए। ठीक है, करते हैं प्रश्न को। इसका जो आंसर है वो ऊपर कर रहा हूँ यहाँ, ताकि आपको पूरा अच्छे से दिख जाए। तो देखो भाई, पहले तो विले का बार करना, तो विले का बार कितना दे रखा आपको? 0.5। क्या निकला है? 0.5। नीचे क्या कुल बार? 400 ग्राम। क्या है? 400 ग्राम। तो गुणा 10 की पावर 6। क्या है? 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया? मतलब 6 बिंदु है। फिर नीचे क्या लिखोगे आप? 400 गुणा 1 2 3 4 5 और 6। इससे ये कैंसिल। इसको हटाया पॉइंट को नीचे, फिर आएगा 10। इसको हटाया ये, फिर कुल मिला के 4 एकम 4 और 25 चौक 100 था। मतलब कुल मिला के ये हो गया 250 पर कट गया। 4 दूना 8 और 4 बजे 20। कुल मिला के ऊपर क्या बच गया अपने पास? 250 मल्टीप्लाई 5 सो गया 0 5 25 5 10 और 2 12 ppm। ये किसका आ जाएगा? इसका आंसर। छापो भाई। भाई ये प्रश्न करना था, इसके नीचे ये चिपकाना था फॉर्मूला, फिर यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेशन कर दो। मैं ऊपर ने ऐसा कहा कि आपको अच्छे से पता नहीं नीचे दिखेगा या नहीं। चलो भाई, ये अपनी सांद्रता की इकाइयां तो क्या होगी? कंप्लीट होगी। अब आपको नई हेडिंग लगाना है, सोलिबिलिटी। क्या लगाना है? सोलिबिलिटी, विलेयता। क्या लगाओगे आप? सोलिबिलिटी, विलेयता। नई हेडिंग लगाओ आप, सोल्यूबिलिटी, विलेयता। क्या? विलेयता। विलेयता लगा ली, पेन को बंद करो। देखो सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी को मैं एस से दर्शाऊंगा, तो एस मैंने यहाँ से इंग्लिश में सोलिबिलिटी लिखा है, तो यहाँ का एस उठाऊंगा। कहीं लिख दूं एस, मैं दूं यहाँ से सोलिबिलिटी बढ़ती है, तो मैं एस के ऊपर लगा दूंगा तीर का निशान। तो आपको समझ रहा है कि एस कहाँ से लिया मैंने? सोलिबिलिटी ऐसे उठाया। विलेयता देखो, अब तो इसकी पहले परिभाषा देखो। किसकी देखो? परिभाषा देखो। परिभाषा क्या होगा? परिभाषा क्या है? इसमें कोई विलायक है? क्या है? ये गिलास है, इसमें क्या है? विलायक है। तो मान लो कितना विलायक है? 100 ग्राम। क्या है? 100 ग्राम। अब 100 ग्राम विलायक में गुली हुई विलय की मात्रा, गुली हुई विलय की मात्रा भाई विलायक है। इसमें अपन क्या जो बोलेंगे? विलय। क्या बोलेंगे? विलय। तो 100 ग्राम विलायक में गुली हुई विलय की मात्रा कोई क्या कहेंगे अपन? सोलिबिलिटी। क्या कहेंगे? सोलिबिलिटी होगी। सोलिबिलिटी 100 ग्राम विलायक में गुली हुई विलय की मात्रा को कहेंगे अपन? सोलिबिलिटी। ठीक है, अब इसे लिखना नहीं। अब मैं इसके नीचे देखो टाइप्स ऑफ सोलिबिलिटी, मतलब विलेयता के प्रकार। क्या देखेंगे भाई? विलेयता के प्रकार। दो या 3 प्रकार की होती है। ठोसों की द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता,
दूसरा है द्रवों में विलयता। लिखना कुछ नहीं, जब तक मैं लिखाऊंगा आराम से, आपसे ज्यादा मेरे को चिंता है। गैसों की द्रवों में विलयता, गैसों की द्रवों में विलयता। ठीक, देखो भाई अपनी क्या जो हेडिंग क्या थी, सॉल्युबिलिटी विलयता। परिभाषा क्या है, इसकी 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा क्या मतलब सॉल्युबिलिटी। अब इसके नीचे क्या देखा मैंने, सॉल्युबिलिटी के विलयता के प्रकार, 3 प्रकार के। ठोसों की द्रव में विलयता मतलब ठोस को द्रव में घोल रहे, द्रवों की द्रव में विलयता मतलब द्रव को किस में घोल रहे, द्रव। गैसों की द्रव में विलयता मतलब गैस को किस में घोल रहे, द्रव। अब लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी लगा ली, उसके नीचे लिखो परिभाषा। इसमें लिखो 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में घुली हुई विलय की मात्रा, 100 ग्राम विलायक में घुली हुई विलय की मात्रा को ही कोमा लगा के अल्फा नाम लगा के विलयता कहते हैं, को ही विलयता कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। एक लाइन छोड़ के लिखो, टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, विलयता के प्रकार, विलयता के प्रकार। उसमें लिखो विलयता मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, विलयता मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, विलयता मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक, अब तीनों के नाम लिखो 1 2 3 ऐसे करके। 3 प्रकार की होती है, जो कि निम्न है। फर्स्ट लिखो ठोसों की द्रव में विलयता, ठोसों की द्रव में विलयता। सेकंड लिखो द्रवों की द्रव में विलयता, द्रवों की द्रवों में विलयता। फर्स्ट तो मिलेगा ठोसों की द्रव में विलयता, ठोस द्रव कैसे थे उसे तीनों का नाम लेना, द्रवों की द्रव में विलयता। तीसरा पॉइंट लिखो गैसों की द्रव में विलयता, गैसों की द्रव में विलयता। अब फर्स्ट हेडिंग लगा के छोड़ दो, जो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे अपन ठोसों की द्रव में विलयता। नेक्स्ट हेडिंग लगा के छोड़ दो, ठोसों की द्रव में विलयता। नेक्स्ट वीडियो में अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे ठोसों की द्रव में विलयता। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर